अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दिस इज ईशान बशीर, वेलकम टू स्टेम इंटरनेशनल पब्लिशर्स। टुडे वी आर गोइंग टू रीड यूनिट नंबर 11 फ्रॉम बुक 4। सबक बहुत अच्छा है जिसमें हमें मेहरबानी का, शफकत का, दोस्ती का और रहम दिली का सबक मिलता है कि कैसे हम किसी को उसकी ज़ाहिरी शक्ल सूरत से कुछ और समझ लेते हैं, लेकिन दर हकीकत वो बिहाइंड द कर्टन कुछ और होता है और हम फिर बाद में पछताते हैं, रिग्रेट करते हैं, अफसोस करते हैं। सो लेट्स रीड इट आउट, देखते हैं कि इसके अंदर हमें क्या सबक सिखाया गया है। जी तो डियर स्टूडेंट्स, नाउ टर्न टू पेज 95। इन द मिडल ऑफ अ ब्यूटीफुल गार्डन, बाग के दरमियान में स्टूड एन अगली कैक्टस, एक बदसूरत कैक्टस मौजूद था। इट हैड 3 stems which looked like hefty clubs। इसके 3 तने थे जो कि बहुत बड़े बड़े बिखरे हुए लगते थे। The stems were covered in uneven patches of sharp thorns। और जितने भी तने थे वो सारे के सारे ढके हुए थे गैर हमवार तेज कांटों के साथ। Though the cactus looked tough, अगरचे जो कैक्टस है वो बहुत ज़्यादा सख्त लगता था, एंड हार्ड ऑन द आउटसाइड, और बाहर से बहुत ज़्यादा करख्त था। इट्स हार्ट वॉज सॉफ्ट, उसका दिल नरम था। जेंटल शफीक था, एंड काइंड और मेहरबान था। आई वॉन्ट टू बी योर फ्रेंड, मैं आपका दोस्त बनना चाहता हूँ। द कैक्टस ऑफन ट्राई टू टॉक टू अदर फ्लावर्स, जो कैक्टस है वो अक्सर कोशिश किया करता था दूसरे फूलों से बात करने की। बट द रेगल रोज, लेकिन ये जो शाही फूल है, गुलाब है, द एरोगेंट मैरीगोल्ड, जो उखड़ मिजाज मैरीगोल्ड है, द प्राउड लिली, मगरूर लिली, एंड द रूट टुलिप और तलख टुलिप ऑलवेज केप्ट क्रिबिंग, हमेशा शिकायत किया करते थे अबाउट हाउ द कैक्टस ruined द ब्यूटी ऑफ द गार्डन, के किस तरह कैक्टस ने पूरे बाग की खूबसूरती को तबाह कर दिया था। आई डोंट नो व्हाई द गार्डनर डजंट अपरूट द कैक्टस, इट लुक्स सो अगली। मुझे नहीं पता कि गार्डनर जो है उसने कैक्टस को क्यों नहीं उखाड़ा। इट लुक्स सो अगली, कितना बदसूरत लगता है। यू आर राइट, तुम ठीक कह रहे हो। इट इज सो अगली, बड़ा बदसूरत है। नाउ टर्न टू पेज 96। वंस देयर वाज अ सीवियर ड्रॉट इन द विलेज, एक दफ़ा का जिक्र है कि बहुत शदीद खुश्क साली थी गाँव में। देयर वाज नो वाटर एनीवेयर, कहीं भी पानी मौजूद नहीं था। द रिवर्स, पॉन्ड्स एंड वेल्स स्टार्टेड ड्राइंग, जितने भी दरिया थे, जितने भी पॉन्ड्स थे या जितने भी कुएँ थे, वो सारे के सारे खुश्क होना शुरू हो गए। द गार्डनर ट्रज्ड फॉर माइल्स टू फेच वाटर, जो गार्डनर है, जो माली है, वो बहुत ज़्यादा चला, मीलों मील चला पानी लाने के लिए। एंड रिटर्न विद अ पॉट, और टू 1 या 2 बर्तनों को लेके वापस लौटा, विच ही वुड गिव टू हिज फ्लावर, जो वो अपने फूलों को देगा। सून इवन दैट स्टॉप, जल्द ही ये सिलसिला भी बंद हो जाएगा। द पीपल ऑफ द विलेज फ्लेड टू अदर सिटीज़ एंड टाउन्स, गाँव के लोग दूसरे शहरों और कस्बों में चले गए। द गार्डनर ऑल्सो लेफ्ट विद अ हैवी हार्ट, जो माली था वो भी अफसुर्दा दिल के साथ वहाँ से चला गया। लिविंग ओनली द फ्लावर्स एंड द कैक्टस बिहाइंड, फूलों को और कैक्टस को पीछे छोड़ते हुए। द कैक्टस हैड प्लेंटी ऑफ वाटर स्टोर्ड इन इट्स स्टेम्स, कैक्टस के पास अपने तनों में काफ़ी सारा पानी इकट्ठा हुआ था। एज इट सा द फ्लावर्स ड्राइंग अप, जैसे उसने फूलों को खुश्क होते हुए देखा, इट्स टेंडर हार्ट मेल्टेड, उसका नरम दिल मजीद पिघल गया। द फ्लावर्स हेजिटेटेड, फूल हिचकिचाए। लुकिंग एट ईच अदर, एक दूसरे को देखते हुए। रोज, मैरीगोल्ड, लिली, टुलिप, कम एंड ड्रिंक द वाटर स्टोर्ड इन माई स्टेम्स, सब आ जाओ और मेरे तने से पानी पी लो। हाउ कुड वी एक्सेप्ट अ फेवर फ्रॉम द कैक्टस बिकॉज वी हैव ऑलवेज ट्रीटेड इट सो रूडली, हम कैक्टस से कैसे मदद ले सकते हैं जबकि हमेशा हमने इसके साथ बुरा रवैया रखा। सो व्हाट शुड वी डू, हमें क्या करना चाहिए। Now turn to page 97. Rose being the smartest stepped forward. रोज जो कि थोड़ा सा सियाना समझदार फूल था, वो आगे बढ़ा। One day, एक दिन, suddenly dark clouds loomed in the sky. अचानक गहरे बादल आसमान में फैल गए, and there was rain, और बारिश होने लगी। The cactus was happy to share its water with the rose. कैक्टस बहुत खुश था अपना पानी फूल के साथ बांट के, एंड अदर फ्लावर्स, और दूसरे फूलों के साथ बांट के। फ्लावर्स एंड कैक्टस बिकेम फ्रेंड्स, फूल और कांटे यानी कि कैक्टस दोस्त बन गए। एंड द कैक्टस नो लॉन्गर फेल्ट लोनली, और अब मजीद वो अपने आप को तन्हा महसूस नहीं करता। एवरीथिंग बिकेम नॉर्मल, हर चीज़ नॉर्मल होगी। द पीपल केम बैक टू द विलेज, लोग गाँव में वापस आ गए। द गार्डनर ऑल्सो रिटर्न, जो माली था वो भी वापस आ गया। द गार्डनर वॉज सरप्राइज्ड टू सी
जो माली था वो बहुत ज़्यादा हैरान हुआ देख के। द फ्लावर्स स्विंग गेली इन द ब्रीज, के फूल जो थे वो बड़ी खुशी के साथ थे, झूम रहे थे, नाच रहे थे। हिज हार्ट लीप्ड विद जॉय, उसका दिल खुशी के साथ उछल उठा। डियर फ्रेंड, वी ट्रीटेड यू सो रूडली, वी नेवर इवन स्पोक टू यू, हमने तुम्हारे साथ बहुत बुरा रवैया रखा और तुम्हारे साथ बात भी नहीं करते थे। येट यू केम टू आवर रेस्क्यू, जबकि तुम हमें बचाने के लिए आए। वी आर ऑल अशेम्ड ऑफ आवर बिहेवियर, हम सबको अपने रवैये पे बहुत शर्मिंदगी है। एंड ग्रेटफुल टू यू, और तुम्हारे शुक्रगुजार हैं फॉर सेविंग आवर लाइव्स, हमारी ज़िंदगियाँ बचाने के लिए। कैक्टस आई नो इट मस्ट बी यू हु सेव्ड देयर लाइव्स, कैक्टस मुझे पता है कि ये तुम ही हो जिसने इनकी ज़िंदगियाँ बचाई हैं। यस इट सेव्ड आवर लाइव्स, हाँ इसी ने हमारी ज़िंदगियाँ बचाई हैं। मैरीगोल्ड इज सेइंग राइट, मैरीगोल्ड ठीक कह रही है। वी मे हैव लवली लुक्स, हम दिखने में अच्छे हो सकते हैं, बट यू हैव द लवलीस्ट हार्ट, लेकिन तुम्हारा दिल दिखने में बहुत खूबसूरत है। आर ब्यूटी विल वैनिश विद टाइम, हमारी खूबसूरती वक्त के साथ ख़त्म हो जाएगी, बट योर ब्यूटी विल ऑलवेज बी देयर, लेकिन तुम्हारी खूबसूरती हमेशा कायम रहेगी। जी तो डियर स्टूडेंट्स, कितना खूबसूरत मैसेज था कि किसी को भी उसकी अपीयरेंस से जज नहीं करना चाहिए, बल्कि देखना चाहिए कि उसका दिल कितना खूबसूरत है, वो बात करने में उसका इखलाक जो है, उसका बर्ताव कितना खूबसूरत है, और तब ही अपनी जजमेंट पास करनी चाहिए, जैसा कि हमने कैक्टस के मामले में देखा। उम्मीद है आपको सारी ट्रांसलेशन की अच्छे से समझ आ गई होगी। मिलते हैं इसी की एक्सरसाइज के लिए अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।